नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें अक्सर भगवान विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है, कैसे एक राजकुमार से महात्मा बन गए और आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से उन्हें संसार भर में पूजा जाता है। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम भगवान बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, का जीवन एक असाधारण कहानी है जो धैर्य और जिज्ञासा से भरी है। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी नेपाल के शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर हुआ। उनके जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि वो या तो एक महान राजा बनेंगे या एक आध्यात्मिक गुरु। राजा ने जब ज्योतिषी से सिद्धार्थ को एक आध्यात्मिक गुरु बनने से बचाने का उपाय पूछा, तो ज्योतिषी ने कहा कि अगर इस बालक ने कभी भी कोई कष्ट, पीड़ा, लाचारी या गरीबी देखी तो ये एक संत बनने की राह पर चल देगा। इस भविष्यवाणी से चिंतित होकर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही सभी सुख सुविधाओं में रखने का निर्णय लिया, ताकि वो संसार के दुखों से दूर रहें और एक शक्तिशाली राजा बन सकें। सिद्धार्थ का बचपन बहुत सुख सुविधाओं में बीता। उन्हें हर प्रकार की शिक्षा और कला में निपुण बनाया गया। उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट या दुख न झेलना पड़े। इसी कारण सिद्धार्थ को महल के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वे अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में केवल महल के भीतर की ही दुनिया को जानते थे, जहां सभी चीजें उनके लिए सुगम और सुखदायी थीं। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। उनके जीवन का ये दौर बहुत ही खुशहाल और संपन्न था, लेकिन इस खुशी के पीछे एक जिज्ञासा का बीज भी पनप रहा था। सिद्धार्थ के मन में एक गहरी जिज्ञासा थी कि क्या यही वास्तविकता है? क्या यही जीवन का आखिरी सत्य है? युवावस्था में सिद्धार्थ का जीवन परिवर्तन की दिशा में मुड़ा। एक दिन जब सिद्धार्थ ने महल के बाहर अपना पहला कदम रखा, तो उन्होंने पहली बार वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के दृश्य देखे। इन दृश्यों ने उन्हें गहरे विचारों में डाल दिया और उन्होंने सोचा कि अगर ये सब जीवन का ही हिस्सा है, तो इसका कोई समाधान अवश्य होना चाहिए। इस खोज में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, जिसने सभी भौतिक सुखों का त्याग कर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इस दृश्य ने सिद्धार्थ के मन में भी वही करने की प्रेरणा जगाई। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने बालक राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर सन्यास का मार्ग अपनाने के लिए निकल गए। उन्होंने अपने बाल कटवाए, राजसी वस्त्र का त्याग किया और एक साधारण सन्यासी का जीवन जीने लगे। ये त्याग केवल भौतिक सुखों का नहीं था, बल्कि ये तो एक कहानी की शुरुआत थी जो उन्हें आत्मज्ञान और मोक्ष की दिशा में ले गई। उन्होंने एक सन्यासी का जीवन अपनाया और कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उत्तर उनके मन को शांति और जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर सका। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उन्हें तपस्या का रास्ता ठीक लगा। सिद्धार्थ ने 6 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या की। उन्होंने तो भोजन और पानी तक का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि उनके शरीर की अवस्था भी बहुत कमजोर हो गई। आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि यूं ही मुश्किलों में जीवन निकालने से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अब की बार उन्होंने बीच का रास्ता अपनाने का फैसला लिया, जिसमें जीवन के सुख और दुख दोनों से बराबर दूरी बनाए रखने की शिक्षा थी। सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। ये मार्ग न तो ज्यादा भोग का था और न ही अधिक तपस्या का, बल्कि एक संतुलित और साफ मार्ग था। उन्होंने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठने का निर्णय लिया और प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे वहाँ से नहीं उठेंगे। तब जाकर उन्हें एक रात उस ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसने उन्हें गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बना दिया। उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान हुआ, जो दुखों के कारण और उनके निवारण के उपाय थे। इस ज्ञान के पश्चात सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाव में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। ये उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहलाते हैं, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी।
शुरुआत में 5 और फिर धीरे धीरे करके उनके प्रवचनों में भीड़ बढ़ती ही चली गई। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने राजाओं के आर्थिक साथ और परिश्रम से बौद्ध संघ की स्थापना की। इस संघ में सभी वर्ग और जाति के लोग शामिल हो सकते थे। इसके बाद बुद्ध ने अपने जीवन के शेष वर्षों में पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर अपने उपदेशों का प्रचार किया। बुद्ध के उपदेश सरल और जीवन के यथार्थ पर आधारित थे। उन्होंने अहिंसा, करुणा और ध्यान की महत्ता पर जोर दिया। उनके अनुसार जीवन का लक्ष्य दुखों से मुक्त होकर महात्म्य की प्राप्ति करना है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हर व्यक्ति के लिए संभव है, बशर्ते वो सही रास्ते पर चले। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी देह त्याग के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेश को संकलित किया और उन्हें आगे बढ़ाया। बौद्ध धर्म आज भी विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है, जो शांति, करुणा और मानवता के संदेश का प्रचार करता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को जीवन की समस्याओं से उबरने और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं।